का हिस्सा बनेंगे? सर देखिए, मैं आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम अ लेजिस्लेटर। जितना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो चीज़ें बिल्कुल फिक्स हैं कि एक चीज़ हो गई कि 105 के नीचे असेंबलियाँ डिसॉल्व होती हैं। गवर्नर के पास दो इख्तियारात हैं। एक, सबसे पहले उसने डेट अनाउंस करनी है, और दूसरा उसने काबीना लगाई। उसी 105 के नीचे वो डेट अनाउंस नहीं करता और काबीना लगा लेता है। तो अब ये चीज़ अगर वो रिवर्स करते हैं तो फिर तो नेशनल असेंबली भी दोबारा, आपको पता ही है सूरी साहब की जो रूलिंग ही रूलिंग। जो रूलिंग थी, तो उसके बाद ऊपर चली जाएगी, फिर उसके बाद पीछे चले जाएं, उससे पीछे चली जाएगी। वो तो फिर आप जितना मर्जी पीछे जाना चाहें, पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको बाउंड करता है। जितने जय्यद लॉयर्स हैं, उनकी एक ही राय है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का अपहोल्ड करते हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अगर आप नहीं मानते तो फिर आप आके खुल्लम खुल्ला ये कह दें कि पाकिस्तान में एक सिविल डिक्टेटरशिप आ गई हुई है, माशाल्लाह लग गया हुआ है, पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स हमने तो वैसे ही ख़त्म किए हैं, बट ऑफिशियली हम ख़त्म कर रहे हैं। जुल्म का निज़ाम आ गया है, जबर का निज़ाम आ गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं, कानून को हम जूते की नोक पे रखते हैं, और पाकिस्तान इसी तरह चले। सर देखा, हमेशा कभी होता है कि कभी ये हमारी कुर्सियां गिनने लग जाते हैं, और इनका अपना ये अशर हो जाता है कि शुरू होते हैं जलसे से, फिर ये मार्की के अंदर आते हैं, फिर 4 मरले के प्लॉट में आते हैं। अब आखिरी हद तो यही होगी कि मरियम फ्राइंग पैन के अंदर जलसा किया करेंगी। और जेल बरो तरीक पाकिस्तान में इससे पहले किसी पार्टी ने करके दिखाई है? बिलावल भुट्टो साहब ने, अगर आपको याद हो, अनाउंस किया था कि मैं जेल बरो तहरीक शुरू करूंगा। कहाँ गई? ये पाकिस्तान के अंदर, मैं मीडिया के चैनल्स को, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहता हूँ कि आपके ऊपर, मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप जेल भरो तहरीक ना दिखाएं, पर कल गुजरांवाला आपने देखा, आपने पेशावर देखा, आपने लाहौर देखा। ये पहली जमात है जहाँ लीडर्स पहले जा रहे हैं। और सेकेंडली ये पाकिस्तान की गली गली कूचे कूचे तक फैलेगी। और डिस्कशन तो इस चीज़ पे होनी चाहिए कि ये तहरीक इंसाफ कर क्यों रही है। हमारी इतनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो गई हुई है कि हम ये डिस्कस नहीं करते कि हमने किसको इस दीवार पे लगा दिया हुआ है कि उस जमात के पास और कोई चारा नहीं कि वो अपने आप को खुद सरेंडर कर दे। कि जिस मुल्क के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन को जूते की नोक पे रखा हो, आपका कानून तोड़ दिया गया हो, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो आपके, पाकिस्तान से 8.5 लाख लोग असूले माश के लिए मुल्क से चले जाएं, बेरोजगारी हो उस मुल्क के अंदर, और क्या चारा रह जाता है कि आप अपना रिकॉर्ड कराने के लिए एहतजाज अब खुद अपने आप को सरेंडर करते हैं। असल चीज़ ये है कि इससे पहले ये पाकिस्तान में कभी हुई नहीं। अगर मीडिया चैनल्स वाले दिखाने लग जाएं कि सवात में हमारे 2 MNS के घर के बाहर जाके ऐलान करें आपने गिरफ्तारी देनी है तो दे दें, अगले दिन जब MNA गए DC ऑफिस पूरे गिरफ्तारी देने, तो वहाँ तहरीरी माफीनामा लिख रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। आप दिखाएं, लोगों को पता चल जाएगा भरपूर चल रही माने रहे। आज आप जैसे आप सबको पता है कि हमारी आज डेट थी, उसके अंदर 2 नई एप्लीकेशन हमने डाली हैं। पिछली डेट पे 23A की हमने एप्लीकेशन डाली थी, जिसके तहत ये जो दहशतगर्दी की दफात हमारे ऊपर लगी हुई हैं, जिन खान साहब से लेके असद भाई, मेरे और बाकी 7 लोगों के ऊपर, तो हमने कहा था कि ये ख़त्म की जानी चाहिए। आज उसके ऊपर बहस होनी थी, पर क्योंकि आपको पता है कि असद भाई को राजनपुर जेल भेज दिया गया हुआ है, तो आज जज साहब ने उसकी एप्लीकेशन एडमिट की है, और इंशाल्लाह ताला 3 तारीख रखी है जिसमें असद उमर साहब को इस्लामाबाद जज साहब के सामने पेश किया जाएगा, ताकि वो आर्गूमेंट शुरू हो और उसके ऊपर फैसला हो सके। दूसरा, आपको जैसे पता है मुल्की हालात का, खान साहब के ऊपर पहले ही वज़ीराबाद में कातलाना हमला हो चुका है। इस मुल्क के वज़ीर दाखिला खुद कह चुके हुए हैं कि इनको, खान साहब को जान को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। उसके लिए एप्लीकेशन मूव की गई थी कि खान साहब को खान साहब की गाड़ी को, जो कल उन्होंने पेश होना है, उनकी गाड़ी को अलाउ किया जाए कि वो अंदर जा सके। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो एडमिट हो गई है, और इंशाल्लाह ताला खान साहब कल यहाँ पेश होंगे, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक वो आदमी जिसको गोलियां लगी हुई हैं, वो किस तरह कोर्ट के एहतराम में अदालत में पेश हो रहा है। और दूसरी तरफ एक जमात है, वो रिडिक्यूल कर रही है पाकिस्तान की जुडिशरी को। इनका ये वतीरा रहा है। आप देखें कि आप चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के साथ इन्होंने क्या किया, बेंच बनाया जस्टिस सईदुज्जमान सदीकी के नीचे, उसने उस वक्त के चीफ जस्टिस के ऊपर फैसला किया। उसमें आपने रफ़ीक तारड़ साहब का रोल देखा,
आपने ब्रीफ केस की कहानियां सुनी, और उसके बाद जब उनका दिल नहीं भरा तो सुप्रीम कोर्ट पे अमलन फिजिकल उन्होंने चढ़ाई कर दी, और आपके सामने जजेस को अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे होना पड़ा। फिर आपके सामने ये हमेशा टॉप जुडिशरी को रिडिक्यूल करते हैं। जब मरियम का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया तो इन्होंने, आपको याद है, जस्टिस शमीन साहब को आगे लॉन्च किया। उन्होंने कहा जी एक एफिडेविट आ गया है, एक ऑडियो लीक की, और जब वो उस पर अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने नोटिस लिया तो साबित हुआ कि वो सारा फेक था। जस्टिस शमीन भी पीछे हो गए, बट हायर जुडिशरी को हमेशा इन्होंने प्रेशर में लाने के लिए इस तरह की फेक ऑडियोज निकालते हैं, इस तरह की साजिशें करते हैं ताकि फैसले प्रेशर में आके अपने हक में लिए जाए। बट इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जिस तरह इमरान खान साहब कोर्ट्स का एहतराम करते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब इस हालत में भी तमाम कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं, तो हम हर अपनी जुडिशरी को कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह ताला अगर टॉप जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी रही तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो सिमत है वो अच्छे की तरफ